गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राजेंद्र प्रसाद अपने यूट्यूब चैनल आरपीएस जियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं आज मानव भूगोल के अंतर्गत एक विशेष टॉपिक जो नगरीय भूगोल का एक पार्ट है, जहां से यूजीसी नेट पीजीटी प्लस टीजीटी ज्योग्राफी के पेपर में प्रश्न देखे जा रहे हैं। तो हम लोग वह टॉपिक है जिसको हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। वह टॉपिक जो है वो है आप लोगों का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नगरों की आंतरिक संरचना क्या है। तो नगरों की आंतरिक संरचना, नगरों की आंतरिक संरचना से संबंधित जो भी सिद्धांत है उसको हम लोग प्रत्येक वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं नगरों की आंतरिक संरचना से संबंधित सिद्धांत। नगरों की आंतरिक संरचना से संबंधित सिद्धांतों को नगरीय विकास के सिद्धांत एवं नगरीय आकृति के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को नगरीय भूमि उपयोग संबंधित सिद्धांत भी कहा जाता है। तो एक विद्वान आते हैं अमेरिका के, उनका नाम है बर्गेस। उनका नाम क्या है? बर्गेस। तो बर्गेस ने, यहाँ से आप लोग ये जो बात हम लिखे हुए हैं, ये मेरा मोबाइल का ही स्क्रीन है इसलिए मैं पहले इसको लिख लिया हूँ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? 1925 में अमेरिका के एक समाजशास्त्री विद्वान हैं। कौन है? बर्गेस समाजशास्त्री विद्वान थे। तो इन्होंने नगरों के आंतरिक संरचना पर अपना एक सिद्धांत दिया है जो शिकागो शहर पर क्या था? आधारित था। और इन्होंने 5 संकेंद्रीय वलय पेटियों में बांटा, जिसको हम लोग इधर की पेटी में जानने का प्रयास करेंगे। ये आपका 5 पेटी है, इधर आप लोग देख पाएंगे। तो पहला पेटी जिसको हम लोग CBD के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग आंतरिक केंद्रीय व्यापारिक केंद्र भी कहते हैं। तो ये जो आपका सेंटर में है। अब दूसरा नंबर का पेटी संक्रमण पेटी है। कौन सी पेटी है? संक्रमण पेटी है। और तीसरा नंबर में संक्रमित लोगों के मकानों का क्षेत्र है या पेटी है। श्रमिक लोगों के मकानों का पेटी या क्षेत्र है। और चौथा नंबर में श्रेष्ठतर मकानों का क्षेत्र है, अर्थात उच्च कोटि के मकानों का क्षेत्र है। और पांचवा में उच्च श्रेणी के रिहायशी क्षेत्र, जहां पे अच्छे लोग या मालिक हो सकते हैं, या आपका क्लर्क हो सकते हैं, या आपका व्यवसायी वर्ग के लोग रहा करते हैं। कहाँ? 5वीं पेटी में। तो हम लोग आखिर के 5वीं पेटी में रिहायशी लोग क्यों रहा करते हैं, तो इसके पीछे का ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या हो सकता है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? कि यहाँ पे 5वीं पेटी जो है इस एरिया में, ये आपका एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से वंचित क्षेत्र हैं। जैसे हजारीबाग का यदि एग्जाम्पल देखा जाए तो हजारीबाग का झंडा चौक, अनदा चौक, ये सब आपका आंतरिक केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। और 5वां पेटी में आपका कन्हरी हिल, आपका जो केंद्र से 5 किलोमीटर के बाहर, या आपका ये हम लोग नाम लिख सकते हैं आपका नरसिंह स्थान का मंदिर साइड में। अब धीरे धीरे आपका झंडा चौक, अनदा चौक के लोग आपका इस एरिया में आकर के बसना शुरू कर चुके हैं। और उत्तर की ओर जाएंगे तो आपका सिंदूर वाला एरिया भी इस उच्च श्रेणी के रिहायशी क्षेत्र के अंतर्गत आना शुरू हो गया है।
तो इसको हम लोग प्रत्येक बात को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला पेटी हमें क्या बतलाता है? तो पहली पेटी में बता रहा है कि गगनचुंबी क्या है? गगनचुंबी इमारत देखने को मिलते हैं। पहली पेटी में क्या है? तो गगनचुंबी इमारत, जैसे अपार्टमेंट वगैरह, बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह देखने को मिलते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? थिएटर मिलेंगे, मॉल मिलेंगे, होटल मिलेंगे, बड़े बड़े दफ्तर भी मिलेंगे। और दूसरी पेटी किनके द्वारा? बर्गेस के द्वारा कितने पेटियों में बांटा गया है? 5 पेटियों में। ये भी प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। उन्होंने कौन से शहर पर ये आपका वलय सिद्धांत दिए हैं? तो शिकागो शहर पर। तो ये सब बात को भी आप रिवीजन करते चले तो बेहतर होगा। और दूसरा पेटी है आपका संक्रमण पेटी। कौन सी पेटी है? संक्रमण पेटी। तो इस पेटी में औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र के मध्य के पेटी होता है। औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र के मध्य के पेटी होता है। और इस क्षेत्र में इसको आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ के जो क्षेत्र है, यहाँ की विशेषता है, वो क्या होता है कि बदलता है, और वो धीरे धीरे बदलते रहता है, जिसके चलते उसको हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम लोग तीसरा पेटी को देखेंगे। तीसरा पेटी में हम लोग देखेंगे तीसरा पेटी में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे श्रमिक लोग के रिहायशी मकानों का क्षेत्र, जो हम डायग्राम में दिखाए थे। इसको जोन ऑफ वर्किंग मैंस हाउस भी कहा जाता है। यहाँ पर उद्योग, देखिए उद्योग में कार्य करने वाले जो श्रमिक होते हैं वो इसी पेटी में निवास करते हैं। क्यों निवास करते हैं? क्योंकि ये इन लोगों को यातायात की खर्चा, दूरी कम हो। और जब ये जैसे मान लेते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई उद्योग लगा हुआ है, इस एरिया में कोई उद्योग लगा हुआ है, और यहाँ से 30 किलोमीटर के दूरी में मजदूर लोग रहेंगे, तो यहाँ से आने जाने में समय क्या होगा? व्यर्थ होगा। समय क्या होगा? बर्बाद होगा। तो इसलिए जहाँ पे उद्योग होता है उसी के अगल बगल में क्या होते हैं कि मजदूर वर्ग रहना पसंद करते हैं, ताकि उसे आने जाने में समय की बर्बादी कम हो। तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। इसको हम लोग जाने। ये लोग संक्रमण पेटी में रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन संक्रमण पेटी में रहना, जो द्वितीय पेटी है बर्गेस का, वो संक्रमण पेटी में रहना नहीं पसंद करते हैं। नगर के भीतर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वे अपने काम के स्थानों पर आसानी से पहुंच सकते हैं। ये इसका विशेषता है। अब चौथा पेटी में बताया जा रहा है कि श्रेष्ठतर रिहायशी मकानों का क्षेत्र है। मतलब कि इसको कहा, हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में द जोन ऑफ बेटर रेसिडेंस। यह पेटी श्रमिक लोगों के रिहायशी मकान की पेटी के बाहर विस्तृत रूप में फैली रहती है। यहाँ पर व्यवसायिक कार्यों में लगे लोग, तो कौन लोग होगा? तो जो आपका फैक्ट्री का मालिक होगा, फैक्ट्री में कार्यरत मैनेजर होगा, फैक्ट्री में या उद्योग में कार्यरत कौन होंगे? क्लर्क होंगे। यहाँ पर बड़े बड़े होटल भी देखने को मिलता है। तो ये बर्गेस के अकॉर्डिंग आपका चौथी पेटी की विशेषता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्गेस के अनुसार चौथी पेटी की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो यही में से आपका 4 बिंदु को दिया जाएगा, और एक चौथा बिंदु, 5वां बिंदु वो होगा जो इसकी पेटी के या फिर पहली पेटी का विशेषता होगा। तो इन सब बातों पर ध्यानपूर्वक देखना है। और मैं 5वीं पेटी को चर्चा करता हूं। नगरों को अभिगमन करने वालों का क्षेत्र। ये 5वां पेटी बता रहा है नगरों को अभिगमन, मतलब कि वहाँ नगर से क्या होता है कि आने जाने वाले जो लोग होते हैं। हाँ, इसको बाहरी पेटी भी कहते हैं। क्या कहेंगे? बाहरी पेटी। यह नगर का सबसे बाहरी पेटी होती है। इस बाहरी पेटी को बहुत सारे भूगोलवेत्ता शयनागार
शयनागार या शयन कक्ष भी कहा गया है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ समझ सकते हैं, जैसे कि इसको मान लेते हैं हम सेंट्रल पॉइंट हो गया या CBD। अब यहाँ से इसको मानते हैं ये हो गया आपका 5वां पेटी। तो इस एरिया से क्या करते हैं लोग, केंद्र में प्रतिदिन काम करने के लिए जाते हैं और पुनः शाम को लौट जाते हैं। प्रतिदिन यहाँ से काम करने के लिए जाएंगे और यहाँ पर लौट जाएंगे। जैसे हजारीबाग के अगर संदर्भ में देखा जाए तो आपका बड़का गांव से लोग काफ़ी लोग आते हैं और पुनः बड़का गांव में लौट जाते हैं। उसी प्रकार इचाक से भी कई लोग आते हैं और पुनः शाम होते लौट जाते हैं। कुज्जू मांडू का नाम सुने होंगे, वहाँ से भी लोग आते हैं और पुनः लौट जाते हैं। विष्णुगढ़ के अगल बगल से भी लोग आते हैं और शाम तक पुनः लौट जाते हैं। टाटी झरिया आपका ये सेंटर पॉइंट में है, तो टाटी झरिया बेस्ट एग्जाम्पल लिया जा सकता है। तो ये सायन नगर, तो यहाँ पर इसी नगर में, इसी क्षेत्र में पिता अपना बेटा को या बच्चा को सोते हुए सिर्फ देखता है। कैसे देखेगा कि सुबह होगा, जब बच्चा सोया हुआ रहता है तो उसका पिता कहाँ, टाउन में चला गया काम करने। जब टाउन से काम करके आता है तो फिर से अपना बच्चा को सोते हुए देखता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बर्गेस के अकॉर्डिंग किस पेटी में एक पिता अपने बच्चे को सोते हुए देखता है अधिकांश। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं और आगे के वीडियो में लगातार इसी तरह दिया करूँगा। धन्यवाद।